Assalamu alaikum. My name is Hifza. I am the teacher of TKS Senior Campus. Hope you all are fine and good. Okay students, today's good message is it's not how we make mistakes but how we correct them that defines us. Open your books. Okay, be attentive towards your attendance. Okay, I'm calling your names. Listen to your names carefully. Ali Abbas, Manahil Ali. बच्चे turn on your video. Okay. Shayan, Warda Zubair, Zeba, Zareem, Fatma Waqas, Hamza Khan, Rehan Naveed. All of you turn on your video. Hurry up. Okay students, take out your English textbook on page number 19. Page 19, hurry up. Take out your pencils. Write date and day on the top of the page, hurry up. सब मुझे date and day लिखते हुए नज़र आएं. All of you turn on your video. Yes, Rehan Naveed, Zareem, Hamza Khan, Fatma Waqas. बच्चे, your video is not showing. Hamza Khan, turn on your video. Ali Abbas, turn on your video. Okay, जी बच्चे, who will tell me कल हमने क्या पढ़ा था? Yes, raise your hands. थोड़ा सा ब्रीफली मुझे बताएं कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको. यस, फातिमा वकास. यस, रेज योर हैंड्स. हु इज़ गोइंग टू टेल मी? ओके, अली अब्बास. जी बच्चे, अली अब्बास, अनम्यूट योर माइक. टेल मी हमने कल क्या पढ़ा था. बच्चे, कैन यू हेयर मी? हमने पढ़ा था मैं वो जो बच्चा डिबेटर क्या जीता था. अच्छा, उस बच्चे का नेम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय? आदिल. नो. फिर क्या था? आदिल. समीर एंड अयान. जिसकी हमने किसकी स्पीच पढ़ी थी अभी तक हमने किसकी जो डिबेट है वो किसकी पढ़ी थी हमने? समीर की. ओके, एंड आज हम किसकी पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे. यस, उसके टीम में कौन था? और ओके, ज़ेबा. यस ज़ेबा. बच्चे, अनम्यूट योर माइक. अस्सलाम वालेकुम मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम. जी बच्चे, थोड़ा ब्रीफली मुझे बताएं हमने कल क्या पढ़ा था. मैम हमने कल पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि समीर और अयान जो एक टीम है मैम, उनकी Yes. जो डिबेट है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. और समीर और अयान जो जिस बात पे बहस करने वाले थे वो है जंक फूड इज द मेन कॉज ऑफ हेल्थ. एक्सीलेंट. गुड. ओके, स्टॉप हेयर. गुड. यस, फातिमा वकास, थोड़ा सा बताएं. ही वॉज इन द फेवर ऑफ द टॉपिक या अगेंस्ट था उसके? जी फातिमा वकास. मैम ही वाज फेवर. ओके, और वो उसके फेवर में था. थोड़ा बहुत आप बता सकती हैं कि वो क्या कह रहा था? यस मैम वो कह रहे थे कि जंक फूड हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है और Yes. इससे हम बीमार हो सकते हैं. यस, गुड. इससे हम बीमार हो सकते हैं और हम
वो हमारी बॉडी में जाकर हमारी बहुत सारे क्या पैदा करता है, बहुत सारी डिजीज़ पैदा होती हैं. ओके, गुड फातिमा वकास. ओके, मूविंग टूवर्ड्स टुडेज लेक्चर. चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से. ओके, पुट योर फिंगर्स हेयर. ओके, जब मैं वर्ड का बोलूँ आपने अंडरलाइन करना है और उसके मीनिंग्स पे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. ओके, ऑनरेबल जजेस, a study shows that healthy people who ate junk food for only 5 days performed poorly in cognitive tests that measured attention, speed, and mood. This implies that eating junk food for just 5 days regularly can deteriorate memory. My dear colleagues, excessive consumption of trans fats found in fried and processed foods can send mixed signals to the brain, which makes it difficult to process what you have eaten and how hungry you are. This is probably why you end up overeating. Okay, underline the word deteriorate. Underline this word. इसका मतलब है आपके पास worse यानी बहुत बुरा. Write down the meaning. Worse, बहुत बुरा. अच्छा, अब आपके पास इस पैराग्राफ में आपके पास क्या कह रहे हैं, मीनिंग राइट डाउन कर लें कि जो समीर है वो बता रहा है कि ऑनरेबल जजेस अ स्टडी शोज़, यानी इस चीज़ पर भी एक रिसर्च हुई है कि अ पर्सन जो कि 5 दिन लगातार वो जंक फूड का इस्तेमाल करता है, तो उसके साथ उसका जब एक टेस्ट करवाया गया, कॉग्निटिव टेस्ट. कॉग्निटिव टेस्ट किसे कहते हैं, जिसमें आपकी अटेंशन यानी आप कितने अटेंटिव हो टूवर्ड्स समथिंग. ओके, आपकी स्पीड यानी आप कितने माइल्स जो है कितने मतलब आपकी स्पीड कितनी, आप कितना भाग सकते हो, एंड मूड, आपका मूड कैसा रहता है. ओके, सो ये चीज़ उसमें मेजर होती है, यानी ये चीज़ उसमें टेस्ट की जाती है कि आप कितने एक्टिव हो, आपका मूड कैसा है, एंड व्हाट्स योर स्पीड. ओके, तो जो बंदा 5 डेज़ तक जंक फूड का इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो उसका जब इस तरह का टेस्ट करवाया गया तो उसमें उनके पास रिजल्ट्स काफ़ी बुरे आए, यानी कि वर्स आए. वर्स मतलब बहुत बुरा. उनका जो रिज़ल्ट था वो इसलिए बुरा था बिकॉज़ उनके अंदर बीमारियां जो है पैदा हो गई थी, डिजीज़ पैदा हो गई थी. और इसकी वजह से क्या होता है कि आप जब जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो आपका जो ब्रेन है उसको सिग्नल्स प्रॉपर नहीं जाते, ठीक है, और फिर ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है कि समझने में कि आपने क्या खाया और कितना खाया और आपने अपनी भूख के अकॉर्डिंग खाया या ओवर ईटिंग की, ठीक है. तो इससे बहुत सारी बीमारियां आपके पास पैदा होती हैं. ओके, ये अब तक हम किसकी स्पीच पढ़े थे, समीर की. नाउ हिज पार्टनर अयान, अब उसकी स्पीच देखते हैं कि वो इस बारे में कौन से पॉइंट्स हमें प्रोवाइड करता है. ओके, दिस इज़ द रिब्यूटल प्रेजेंटेड बाय अयान. अंडरलाइन द वर्ड रिब्यूटल, इसको अंडरलाइन करें. ओके, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू द रिस्पेक्टेड टीचर्स, ऑनरेबल जजेस एंड रिस्पेक्टेड ऑडियंस. I, the second speaker for the topic, have been given a duty to rebut the arguments. My team member Sameer strongly agreed with the simple point that junk food is the main cause of health issues. I repeat, junk food is the main cause of health issues. I disagree with the points given by the opposing team. They argued for fast food, saying that eating moderately, underline the word moderately, does not cause any harm. Underline this word harm. Their argument is wrong because fast food contains preservatives, colors and artificial flavors. Okay, meanings लिख लें आप. Write down the meaning of rebuttal. Rebuttal मतलब opposite argument, ठीक है, opposite argument. Write down. Hurry up, write it down. Meaning of rebuttal is opposite argument. Okay, moderately कहते हैं average amount यानी मुनासिब. ओके, अब मैं आपको अयान का बताती हूँ कि वो आपको कौन से पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा है.
वो भी इस टॉपिक के फेवर में, क्योंकि ही इज़ इन द टीम ऑफ समीर, ठीक है, वो समीर की ही टीम में है। तो वो कह रहा है कि मैं अपने पार्टनर समीर के साथ उसके पॉइंट्स के साथ बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। बट अगर आप ये देखें कि जो अपोजिट टीम थी उन्होंने बताया है कि अगर आप जंक फूड मॉडरेटली इस्तेमाल करें, यानी अगर नॉर्मल आप यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, सो ये आपको नुकसान नहीं देगा। बट यहाँ पे अयान कह रहा है कि नो, आई डिसएग्री विद दिस पॉइंट, ठीक है। आपके पास जो जंक फूड होता है उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, यानी केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये भी केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल नहीं होती, ठीक है। तो अयान इज सेइंग कि वो आपकी बॉडी को नुकसान देती है, ठीक है। सो वो एक पॉइंट पे डिसएग्री कर रहा है ऑपोजिट टीम के पॉइंट के साथ। उनका पॉइंट क्या है, वो ये है कि जंक फूड आप अगर मॉडरेटली इस्तेमाल करो, यानी एवरेज अमाउंट में, मुनासिब तरीके से आप यूज़ करो, तो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अयान कह रहा है कि नो, दिस इज़ रॉन्ग, मैं इसके साथ डिसएग्री कर रहा हूँ, बिकॉज जंक फूड इज़ द मेन कॉज फॉर हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। ये आपकी बॉडी को नुकसान देता है। Preservatives are chemicals and science has proved that many preservatives can create health problems. They can cause different allergies and conditions such as hyperactivity, underline the word hyperactivity, and attention deficit. Attention deficit को भी underline करें. Disorder in some people who are sensitive to specific chemicals. Food containing artificial flavors can cause asthma, headache and allergic reactions such as rashes and vomitings. Most artificial flavors actually contain many chemical ingredients, not just one. Ladies and gentlemen, what's better, natural or artificial? All these products can cause long-term health issues. Medical reports have concluded that many diseases such as cancer are caused by such products. Okay? Write down the meanings. अच्छा, मैंने आपको ऊपर एक मीनिंग नहीं बताया, हार्म, HARM, हार्म, हार्म का मतलब है नुकसान, ठीक है। ओके ओके, नाउ राइट डाउन द मीनिंग ऑफ हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी आपके पास कहते हैं एग्रेसिवनेस, यानी जब आप हद से ज़्यादा गुस्सा आए आपको, ठीक है, हद से ज़्यादा गुस्सा करना, उसको कहते हैं हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। Write down the meaning of hyperactivity. हद से ज़्यादा गुस्सा करना। ओके, अटेंशन डेफिसिट। अटेंशन डेफिसिट कहते हैं तवज्जो की कमी। अब ये आपके पास पता है, दीज आर डिजीज़ेस, ठीक है, ये बीमारियां हैं। ओके, तो बीमारियों में एक आपके पास आ रहा है कि हाइपर एक्टिविटी। ये भी आपके पास कैसी बीमारी है, जब आप फजूल बातों पे, छोटी छोटी बातों पे हद से ज़्यादा गुस्सा करने लग जाओ, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट यानी तवज्जो की कमी, जब आपको हर वक्त आपको ऐसा लगे कि मुझे अटेंशन, मैं सीकर हूँ, अटेंशन चाहिए मुझे, एंड मुझे अटेंशन, मतलब आप फील करो कि आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, या आप में अटेंशन की आपको कमी है, ठीक है, उसको कहते हैं। ओके, डन, राइट इट डाउन। ओके, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी कहते हैं आपके पास हद से ज़्यादा गुस्सा करना, ठीक है, जब आपको छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसको कहते हैं हाइपर एक्टिविटी। अटेंशन डेफिसिट, तवज्जो की कमी। राइट इट डाउन, हरी अप। हाइपर एक्टिविटी, हद से ज़्यादा गुस्सा करना। अटेंशन डेफिसिट, तवज्जो की कमी। चले मैं आपको ये पैराग्राफ समझा दूँ। आपके पास क्या है, ओके, अच्छा, आपके पास जो साइंस है उसने ये बात प्रूव की है, ठीक है, जो आपके पास जो जंक फूड होता है उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो आपके पास बहुत सारी डिजीज़ेस क्रिएट करता है। और वो कैसी डिजीज़ेस होती हैं आपके पास, सच एज एस्थमा। एस्थमा कहते हैं सांस की बीमारी जो होती है आपको, ठीक है, यानी आपको प्रॉपर सांस नहीं आती, उसको कहते हैं हेडेक। हेडेक कहते हैं सर दर्द को, ठीक है, ये आपने पास लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, सिर्फ इसको समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। एस्थमा कौन सी बीमारी है, जब आपको सांस का मसला हो। हेडेक कहते हैं
सर में दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शंस यानी एलर्जी हो आपको किसी भी प्रोडक्ट से, सच एज रैशेस। अच्छा, एलर्जिक में या आपको रैश पड़ सकता है या आपको जो है वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल फ्लेवर में बहुत सारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, यानी बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो आपकी बॉडी में जाके स्लोली वो आपकी बॉडी में अंदर डिजीज़ेस पैदा करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं और आप लोग बीमार हो जाते हैं और बहुत सारी डिजीज़ेस आपके बॉडी में आ जाती हैं, ठीक है। ओके, I strongly recommend everyone avoid modified food and eat natural food. We must take care of our health to enjoy a good life. ओके, रिकमेंड कहते हैं सजेस्ट करना। अब यहाँ अयान आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जो है फास्ट फूड खाना कम कर दें, ठीक है, उसको तकरीबन अवॉइड किया करें, आप नेचुरल चीज़ें खाया करें, ठीक है। रिकमेंड कहते हैं सजेस्ट करना, तजवीज़ करना। Write it down. Recommend, suggest. In Urdu it is तजवीज़ करना। Yes, रेहान गोहर जी बच्चे, अनम्यूट योर माइक। कोई कन्फ्यूजन है आपको? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे। मैम। यस मैम, मैं आज क्लास में थोड़ा सा लेट आया हूँ। ओके, अगेन एक्सप्लेन कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ, ठीक है। अभी मैं एंड में बताती हूँ आपको। ओके ओके मैम। ओके, अच्छा आपके पास अब आखिर में आप देखे रेहान, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि इसमें क्या था। हमने कल पढ़ा था समीर की जो स्पीच थी वो हमने पढ़ी थी, ठीक है। आपके पास जो समीर था, ठीक है, ही वॉज द डिबेटर और उसकी टीम में एक और भी उसका पार्टनर था, हिज नेम वॉज अयान, ठीक है, अयान नेम था उसका। तो समीर ने कल टॉपिक पे डिस्कशन जब की, डिबेट की, तो वो जो है जंक फूड के ख़िलाफ़ था, ठीक है। अब जो है उसका जो फ्रेंड है अयान, वो फर्दर आपको और पॉइंट्स बता रहा है कि जंक फूड इज़ आल्सो द मेन कॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़, वो भी इस बात पे एग्री कर रहा है, ठीक है। अब वो आपको बता रहा है कि जंक फूड में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ होते हैं, नेचुरल चीज़ें यूज़ नहीं होती, इसीलिए वो आपकी बॉडी में अंदर जाके बहुत सारी बीमारियों का जो है वो क्या कहते हैं कॉज बनता है, ठीक है। आपके अंदर आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। अब फॉर एग्जांपल बीमारियों में आपको यहाँ बताया एस्थमा कहते हैं सांस की बीमारी को, जब आपकी सांस में मसला आ रहा हो। हेडेक कहते हैं बहुत ज़्यादा शदीद सर दर्द को। एलर्जिक रिएक्शन सच एज रैशेस या वॉमिटिंग्स, आपके पास या आपकी बॉडी पर रैश पड़ सकता है या आपको वॉमिटिंग्स आप उसका शिकार हो सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि आपके जो जंक फूड है उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं और केमिकल्स आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, वो हार्मफुल है, ठीक है। अब कंक्लूजन कहते हैं, आखिर में वो अपने टॉपिक को यहाँ ख़त्म करके बता रहा है कि मैं इस टॉपिक में जो मेन वो था, तो अब हमें क्या करना चाहिए इन सारे पॉइंट्स को देखकर। टू कंक्लूड माई डिबेट, I would like to say that Allah subhanahu wa ta'ala has made many natural things to eat. Man has tried to copy flavors of natural foods, but nothing tastes better than what Allah subhanahu wa ta'ala has naturally created. अच्छा, यहाँ पे अयान जो है अपनी स्पीच ख़त्म कर रहे हो, बता रहे हैं आपको कि जो अल्लाह ने हमारे लिए नेचुरल चीज़ें बनाई हैं, जो नेचुरल फूड है, हमें वो खाना चाहिए। और जो इंसान है वो क्या करता है, नेचुरल फूड की तरह कोशिश करता है कि बना ले, लेकिन वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं होती, तो वो फिर उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो कि आपको उस टाइम तो टेस्ट में अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बाद में वो आपकी बॉडी को नुकसान दे रहा होता है, ठीक है। स्लोली आपके पास क्या होता है, आपकी बॉडी में बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है। इज़ इट क्लियर टू यू पीपल? आप सब ने इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एंड आई विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर जो है वेकेशंस। आज आपका लास्ट ऑनलाइन क्लास का लेक्चर है, ठीक है, लास्ट लेक्चर था आपका। ओके, अभी जिसने मीनिंग्स नहीं लिखे वो लिख लें। ओके, जिससे मीनिंग्स मिस हो गए, यस रेहान जी बच्चे। एक्सक्यूज मी मैम, ये हमारी लास्ट ऑनलाइन क्लास क्यों है? बच्चे, ईद की छुट्टियां आपको मिल रही हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ, सब जो है मीनिंग्स लिख लेना, उसके बाद मैं आपको गाइड करती हूँ, ठीक है। राइट डाउन द मीनिंग्स, देन मैं आपको क्लियर करती हूँ कि क्या बात है।
अच्छा, अब स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, आपके पास आज की जो क्लास है वो इसलिए लास्ट है आपकी क्योंकि आज जो है आज से आपको वेकेशंस मिल रही है फॉर ईद, ठीक है। ईद के लिए आपको छुट्टियां मिल रही है। आज तो स्कूल खुला है, आज के बाद यानी कल से आपके जो स्कूल के ऑफिसेज हैं वो भी बंद रहेंगे और आपका जो स्कूल है वो भी ऑफ होगा टिल 7th of August। और अच्छा, आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो आपकी 10th of August से, ये नोट कर ले अपने पास, 10th of August से दोबारा से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 10th of August यानी मंडे, ठीक है। और जो स्कूल ऑफिसेज हैं यानी अगर किसी ने कुछ लेना है या आपने अपने फ़ीस ड्यूज़ वगैरह क्लियर करने तो वो 8th of August से खुलेंगे, ठीक है। सैटरडे 8th of August से। दोबारा से मैं बता देती हूँ, आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो 10th of August से स्टार्ट होंगी दोबारा से इंशाल्लाह। और जो आपकी जो आपके जो स्कूल ऑफिसेज हैं, अगर आपने फ़ीस वगैरह या किसी भी ड्यूज़ क्लियर करने के लिए आपने आना है तो वो आपके पास 8th of August से रीओपन होंगे, ठीक है। और आज से जो है आपके पास स्कूल ऑफिसेज भी बंद हैं। ओके, चले जी, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय करें और अच्छे से ईद मनाएं, ठीक है। और अपने जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है, उनको तंग मत करें और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एंजॉय करें, ठीक है। अ वेरी हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, यस अली अब्बास जी बच्चे।